ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। तो बेसिकली हम लोगों ने इस सेशन में हम लोगों को एक्चुअली मोमेंट ऑफ सेक्शन के बारे में, मॉडुलस ऑफ सेक्शन के बारे में अभी देखेंगे। सेक्टर मॉडुलस क्या होता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी बीम का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा एक्चुअली, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बेस पे हम लोग सारे स्ट्रेंथ को करेंगे कि हाँ उसका कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है किसी भी बीम का, किसी भी सेक्शन का। तो हम लोग को सबसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आपको दिखेगा और जो है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ सेक्शन। तो मॉडुलस ऑफ सेक्शन ये क्या है आपका? इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वाई मैक्स। वाई मैक्स क्या है? द डिस्टेंस ऑफ एनी लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, पिछली बार आपने देखा था जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे वाई डिस्टेंस पे किसी भी लेयर को हम लोग ले रहे थे, तो जैसे ही टॉप फाइवर पे जाते थे, टॉप मोस्ट लेयर पे जाते थे, तो हमारा स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाता था। तो वो है वाई मैक्स। तो जेड को अगर निकालना है आपको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वाई मैक्स करना पड़ेगा। तो सपोज अगर हमको ये रेशियो पता है, जस्ट अगर डेफिनेशन पूछेगा तो आप लिख सकते हैं इट इज रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस बोल सकते हैं वाई मैक्स। तो वाई मैक्स से हमेशा हम इसको डिवाइड करेंगे तब हमारा जेड निकल जाएगा, और जेड का काफी यूज होगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान देखते हैं हम लोग। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन हम लोग लिया है, देख पा रहे हैं? सबको ऑडिबल है ना भाई? यस सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक सेक्शन लिया रेक्टेंगुलर सेक्शन, और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ सेक्शन, सेक्शन मॉडुलस या सेक्शन ऑफ मॉडुलस। तो ये है आपका जेड, जेड निकालना है, और जेड इज द रेशियो ऑफ क्या हमने अभी देखा, आई अपॉन वाई मैक्स। वाई मैक्स। तो आई जो है हम लोग आई बोले थे आपको कि आई जो यहाँ लेंगे वो किस सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्स एक्स। ठीक है, तो आई एक्स एक्स की बात करेंगे क्योंकि यहाँ आई आई वाई वाई सेक्शन में हम लोग यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं, हम लोग डील कर रहे हैं एक्स एक्स सेक्शन में, एक्स एक्स एक्सिस में डील कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आई ले रहे हैं। वो क्या है, आई एक्स एक्स है। तो आई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में, बताइए। बी डी क्यू बाय 12। ठीक है, बी इसका क्या है आपका, विड्थ दिया हुआ है, और डी आपको इसका डेप्थ दिया हुआ है। तो बी डी क्यू अपॉन 12, ये आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो चैप्टर था उसमें निकाला है ना। ये तो क्लियर हो गया, हमारा आई पता है हमको। वाई मैक्स क्या होगा? वाई एक्चुअली क्या है, ये एक डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, किसी भी लेयर का। ठीक है, किसी भी लेयर का ये डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो कोई भी लेयर का अगर हम देखते हैं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैक्सिमम वाई कहाँ पे आएगा, हमेशा एक सेंटर से लेते हैं, तो सेंटर पे वाई जीरो है। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, वहाँ जीरो है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारा जब टॉप मोस्ट फाइबर दिखेगा आपको, टॉप मोस्ट लेयर जो दिखेगा या टॉप बॉटम का लेयर जो दिखेगा, वहाँ पे वाई जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये वाई मैक्स जो होगा ये वाला दूरी होगा इतना। ठीक है, तो वाई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डी है। ठीक है, और हम ये जानते हैं जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कॉन्साइड कर रहा है सेंट्रोइडल एक्सिस पे इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग और इलास्टिक जो लिमिट है उसके अंदर। तो जो हमारा सेंट्रोइड होगा वही हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, तो आधा ऊपर सर होगा ये डी बाई टू हर ऊपर। सेक्शन के लिए होगा कि सेक्शन पे वेरी करेगा सर ये? क्या चीज हर सेक्शन का? मतलब ये जो देखिए सेंट्रोइडल जब एक्सिस पे प्योर इंक्लाइन मोमेंट, करता है उसका न्यूट्रल एक्सिस। हाँ ये प्योर मोमेंट का जब भी केस होगा, ठीक है, प्योर मोमेंट का केस जब भी होगा और जब इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा, तो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कॉन्साइड कर जाएगा सेंट्रोइडल एक्सिस से, जैसा कि हम लोग कल क्रॉस उसको सेक्शन पे डिपेंड थ्योरम में नहीं देख करेगा रहे ना? थे। नहीं, तो वो आपको अगर प्योर बेंडिंग का केस है तो वो उस पर आ जाएगा, प्लस सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी भी एक मैटर आएगा। ठीक है, सिमेट्रिसिटी भी एक मैटर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना समझ लेना है कि इन प्योर बेंडिंग, क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंट, यहाँ पे जो भी मोमेंट है उसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, और ये इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो हमारा डी जो है, सॉरी जो वाई मैक्स है वो डी बाई टू लिख देंगे, तो ये डी बाई टू हो गया। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, बी डी क्यू
अपॉन 12 को /2 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा जेड निकल जाएगा। तो देखिएगा जेड आएगा आपको BD² अपॉन 6। ठीक है, इसको आप एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन में डायरेक्ट हम इसी को यूज कर लेंगे। BD³ अपॉन 6, सॉरी BD² अपॉन 6, BD क्यू स्क्वायर। तो कट गया ना, BD कट गया। यस तो जेड रेक्टेंगुलर सेक्शन का आ गया BD² अपॉन 6। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। यस सर। अब आई सेक्शन का, सॉरी इसका निकालिए तो पहले, सर्कुलर सेक्शन का निकालिए तो कितना आएगा? सर πD = 32। यस सर। निकल गया πD³ अपॉन 32 आएगा। उसमें भी कुछ 32। नहीं करना है आपको, सिंपली क्या करना है, जी सर, वही सर, आई उसका उसका जो वाई कितना मैक्स होता होगा है, उससे डिवाइड। πD4 अपॉन 6 उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, और उसका जो जेड होगा दैट इज I अपॉन वाई मैक्स, और वाई मैक्स को आप सीधा यहाँ से /2 देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पुट करेंगे तो πD³ अपॉन 32। तो ये भी याद रखिए, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरह जैसे कि ये तो सिंपल सेक्शंस हैं, जैसे आप रेक्टेंगुलर सेक्शन बोलेंगे, सॉरी ट्रायंगल सेक्शन बोलेंगे, उसका भी निकाल सकते हैं। बट जो आपका बीम आएगा, एक्चुअली जो आई सेक्शन आएगा, ये आएगा, तो उसमें आपको आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले, और फिर उसका वाई मैक्स जो होगा, जहाँ न्यूट्रल एक्सिस होगा उसके ऊपर का डिस्टेंस देखेंगे कितना है। ठीक है, जहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस है, उसके ऊपर देखेंगे कि वाई मैक्स कितना है। ठीक है, वो निकाल के फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, तब आपका जेड निकलेगा। ठीक है, तो हमारा सर्कुलर सेक्शन जो है उसके लिए हमारा जेड निकल गया। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं जो जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ ए सेक्शन और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो जनरली जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो किसके द्वारा ऑफर किया जा रहा है? बीम के सेक्शन के द्वारा। कोई भी बीम सेक्शन जो है वो एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करती है टू द लोडिंग्स, है ना। तो जो अप्लाइड मोमेंट्स जो है उस पे, उसको रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास जो मोमेंट है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और यही जो है उसका स्ट्रेंथ है ना। तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करता है कोई भी सेक्शन, उसी को हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ का अगर आप एम निकालिएगा तो M/Y इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन है। तो एम को अगर हम लोग आई को इधर ले जाएंगे तो एम इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा वाई इंटू आई हो जाएगा, और एम बराबर सिग्मा आई अपॉन वाई लिख सकते हैं ना। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें, जैसे स्ट्रेंथ की बात करें तो हमेशा मैक्सिमम मोमेंट की बात करेंगे, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो दे सकता है आपका कोई भी बीम सेक्शन, वही उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो हम लोग अगर मैक्सिमम निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाई मैक्स वाई पुट मैक्स। कीजिए। ठीक है, यस। और जो हमारा ये I/Y है उसको आप जेड पुट कर लीजिए। तो जो MR हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसका सिंपल एक फॉर्मूला बनाया जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड हो गया। मतलब जिस सेक्शन का जेड जितना ज्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। क्या कह सकते हैं? यस सर। तो द मोमेंट ऑफ यस सर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जेड ऑफ द सेक्शन। अगर हमारा मानिए स्ट्रेस वहां पे कांस्टेंट मान ले तो। ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया बट इट्स डिस्पोजिशन इन रिलेशन टू न्यूट्रल एक्सिस। कहने का मतलब कि जो उसका एरिया है उस पर नॉट डिपेंड करके ये डिपेंड कर रहा है कि वो एरिया किस जगह पे है, वाई पे डिपेंड कर रहा है, डिस्पोजिशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसको समझिए अभी। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, जो सिग्मा है वो भी वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक रिलेशन बनाइएगा तो पता चलेगा। इट इज thus obvious that a larger area near neutral axis of a beam is uneconomical। तो अगर मान लीजिए ज्यादा एरिया आप वाई के नीचे दीजिएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा आपको, वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, आपको इकोनॉमी वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो जो है आपको लार्जर एरिया अगर आप यहाँ ले आइएगा तो वाई कम जाएगा, है ना। तो उस तरह का वो स्पेस, उस तरह का रेजिस्टेंस वो ऑफर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वाई जो है जितना ज्यादा होगा, समझ रहे हैं, उतना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसका हमको। इसलिए देखिएगा जो आई सेक्शन होता है उसमें जो नीचे बीच वाला पार्ट है क्या है, पतला सा होता है एकदम। ठीक है, वहाँ पे में तो फ्लैंज एक्चुअली वहाँ पे जो फ्लैंज का एरिया ज्यादा हो गया ऊपर है। ठीक है, वेव का देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया कम है।
तो वेब जो है बहुत पतला सा दिया जाता है आई सेक्शन में देखिएगा तो सर ये समझ नहीं इसको आया क्या सर, करते ये हैं हम जो लोग, क्वेश्चन। यहाँ क्या है हम लोग फ्लेंज जो है हम लोग का वही ज्यादातर बेंड कर रहा है इस केस में देखिएगा तो जब निकालिएगा आप लोग, जब स्ट्रेस देखेंगे कि कैसे हमारा ऐसा ग्राफ बन रहा है वहां पे। तो ज्यादा मोमेंट जो इस सेक्शन, अगर देखिए आई सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ है कि जो एरिया है उसका डिस्पोजिशन फ्लेंज की तरफ कर दिया गया है, ऊपर की तरफ कर दिया गया है एरिया को कंसंट्रेट, ताकि हमारा उसका जो बेंडिंग स्ट्रेस है, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाए। ठीक है, इसको और समझेंगे आगे। तो अभी आप ये फॉर्मूला समझ गए आप लोग। यस सर। और मान लीजिए आपको बोले कि एस बीम का, तो हम लोग क्या समझेंगे उसका, मोमेंट ऑफ क्या मतलब मैक्सिमम कितना बेंडिंग निकालना है। जनरली आपसे पूछा जाएगा कि निकालिए किसी भी क्वेश्चन में, तो वो निकलेगा। यस ठीक है, निकल निकल जाएगा। द मैक्सिमम इलास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर डेफिनेशन लिखना है तो एम आर हो गया एम इक्वल टू जेड। ये भी सर। ऑब्जेक्टिव में आ यहाँ सकता है इलास्टिक जेड। मोमेंट करने का क्या मतलब है सर? मैक्सिमम इलास्टिक मोमेंट करेंगे। देखिए होता क्या है, देखिए आप पढ़े थे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, तो कैसे हम लोग समझ रहे थे कि इलास्टिक के बाद जो है प्लास्टिसिटी भी आ जाता है ना। तो जो मोमेंट है ये वो इलास्टिक के विदिन है, इसलिए हम इसको इलास्टिक बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो मैक्सिमम जानते हैं इलास्टिक सर, मोमेंट बोल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेंथ ही बताता है सर। मॉडुलस ऑफ, इलास्टिसिटी स्ट्रेंथ ही बताता है सर मटेरियल का। वो ठीक है, वहाँ ठीक है। और उसके बाद हम क्या बोले आपको, जो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है, ये इलास्टिक स्टेज की बात कर रहे हैं, समझे। इसका कोई जी ये टर्म नहीं है कि ये कुछ इसको अलग बना रहा है। तो मैक्सिमम मोमेंट जो है, मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो किसी भी सेक्शन का है, किसी भी बीम का है, दैट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या जी है आपका, ये हम लोग इलास्टिक रीजन की बात करेंगे। इलास्टिक से आगे जाइएगा तो वहाँ प्लास्टिसिटी आ जाएगा, वहाँ पे मोमेंट जो है फिर अलग हो जाएगा, वहाँ पे चेंजेज आएंगे, फिर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। तो वो स्टेज पे हम लोगों ने जाना, हम लोग को विद इन इलास्टिक ये बात करेंगे, जो बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। तो इसमें देखिए जनरली जो जेड होता है, जेड अगर आप निकालिएगा तो आई सेक्शन का जेड ज्यादा आता है, फिर रेक्टेंगुलर का आता है, फिर स्क्वायर का आता है, फिर सर्कुलर का आता है। तो अगर निकाल के देखिएगा तो ये पता चलेगा। ठीक है, तो ज्यादातर इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है वो आई सेक्शन ज्यादा इकोनॉमिकल है, फिर रेक्टेंगुलर है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्कुलर है। तो इस तरह का चीज है। ये सब आपको अभी पता नहीं चलेगा, जब क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आएगा। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे। ठीक है, सबको फॉर्मूला याद हो गया है। यस सर। चलिए पहले एक चीज और देख लेते हैं, सेक्शन मॉडुलस फॉर वेरियस शेप्स ऑफ बीम सेक्शन, जो आपने निकाला है तो ये तो निकाल लिए थे। जेड निकल गया था बी डी स्क्वायर बाय 6 रेक्टेंगुलर के लिए, और जब इसको आप पुट कर दीजिएगा तो इस तरह का मोमेंट आएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में भी हो जाएगा। ये सब क्लियर है ना। यस सर, देखे हुए थे यस सर। इसको। ये देखे थे ना, क्योंकि ये तो जेड है, आपको निकल गया, जेड को पुट करिएगा तो आपका मोमेंट आएगा। यही आपको कहीं क्वेश्चन में पूछा जाएगा निकालने से, या तो बोलेगा कि सिग्मा निकालिए, एफ निकालिए, या एम निकालिए। अगर होलो सर का केस होगा तब कैसे नहीं। हाँ, सर देखे थे सर, कहीं कहीं पे ये स्ट्रेस की जगह एफ दे दिया रहता है सर। मतलब ये एफ तो अरे फोर्स को रिप्रेजेंट करता है सर। नहीं, स्मॉल एफ कभी स्पेस को भी डिनोट करता है, तो जी उसको एफ भी मान सकते हैं, कुछ उस बुक में अलग अलग नोटेशन है। तो जी उसको सिग्मा बोलिए या एफ बोलिए, स्मॉल एफ लिखा हुआ है इसलिए ये स्ट्रेस है। देखिए अगर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा तो फिर उसका आई कैसे निकालिएगा, बड़ा वाला में छोटा को घटा के निकलेगा। सिखाएंगे। यस सर। हाँ, तो यहाँ देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो इसमें फंसिएगा कि ये आई ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा। तो जो आई होगा वो बी डी क्यू अपॉन 12, जो बड़ा वाला दिख रहा है रेक्टेंगल, और जो छोटा वाला उसको घटा दिए हम लोग, और जो निकल के आया घटाने के बाद ये हो गया। तो ये निकल गया, अब हमारा वाई मैक्स क्या होगा, तो टोटल डी है, यही तो न्यूट्रल एक्सिस हुआ, इसके ऊपर जितना ये वाई मैक्स हो गया, तो इसको हम लोग डी वाई 2 लिख दिया। ये नहीं बदला है तो ठीक है, जहाँ तक जाएगा सेक्शन आपका, जहाँ तक लेयर होगा मैक्सिमम
तो वो हो जाएगा। उसके बाद पुट करिएगा जेड, आपको इस तरह से कुछ आएगा फॉलो का। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा एम निकालना होगा तो आप पुट कर दीजिए जेड की जगह ये, तो ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा और जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि एक हॉलो दे देगा, एक केस मान लीजिए, एक केस में सॉलिड दे देगा रेक्टेंगल, और दोनों का पूछेगा कि रेशियो क्या होगा जेड का, सेक्शन मॉडुलस का रेडियस निकालिए। तो इस तरह का भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो निकल जाएगा वो तो, क्योंकि जेड उसका पता है, जेड इसका पता है, दोनों को रेशियो कर देना है। निकाल पाएंगे? यस सर। जी सर। अब मानिए सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन का भी हमने देखा कि पाई डी क्यू अपन 32 आपने निकाला जेड सेक्शन मॉडुलस। और अगर हम मान लीजिए इसका एफ एम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ पाई डी क्यू अपॉन 32, है ना, सिग्मा पाई डी क्यू अपॉन 32 हो जाएगा। सिर्फ जेड निकालने का खेल है, अब सिर्फ जेड आप निकाल लीजिए और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में सिर्फ स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया। तो देखिए यहाँ पे हॉलो की बात करेंगे तो इसमें क्या है आपका, देखिए कैपिटल डी इसका आउटर डायमीटर है, स्मॉल डी इसका इनर डायमीटर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या हो जाएगा, 564 इंटू D4 माइनस स्मॉल D4। अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ये तो समझ जाइएगा तो कर लीजिएगा। जेड निकल जाएगा सब सेक्शन का, Yes, sir. सब सेक्शन का। यस और Yes. कुछ क्वेश्चन इसको हो सकता है कि अगर आप किसी प्रैक्टिस करना है तो जैसे देखिए आई सेक्शन आपने बनाया था, वहाँ याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ क्वेश्चन बनाए थे आई के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, Yes. उसका जो आई निकला था उसको आप अगर वाई मैक्स से डिवाइड कर देंगे तो उसका भी सेक्शन मॉडुलस निकल जाएगा। क्लियर हुआ? Yes. सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना है, और वो निकल गया उसके बाद हम लोग न्यूट्रल फाइंड, पता ही हमको न्यूट्रल कहाँ पे है, वहां से वाई मैक्स देख लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेक्शन मॉडुलस निकल जाए किसी भी सेक्शन का। ठीक है, Yes. चलिए तब कुछ क्वेश्चन बनाइए इसमें। बुक है ना सबके पास? जी सर। ये बना था क्या क्वेश्चन पहला वाला? किसका सर? कौन सा बुक है? ये वही है आपका जो बुक है रेगुलर, जेतु पब्लिकेशन की बुक है ना ये। यस सर। यस सर। इसमें क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, Yes, sir. कैलकुलेट द बारह मैक्सिमम का बेंडिंग तो 12 स्ट्रेस induced in the steel wire of diameter 1 mm if it is wound on a drum of diameter 500 mm. Assume is 200 GPa. ये तो क्वेश्चन कराए थे ना हम लोग, ये तो बनाए थे हम लोग, बताए थे यस सर सर, इसमें। इसी टाइप याद का है? बनाए थे हम लोग। यस सर। मतलब सिंपल सा क्या है, इसमें रेडियस नहीं देके आपको 500 मीटर का 500 mm का ड्रम दे दिया है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसका जो रेडियस होगा यहाँ डिवाइड से टू। कर लेंगे क्या, क्लियर यस। है? यस सर। मतलब ये आपको Yes, sir. निकालना पड़ेगा, ये आर Yes, sir. ये वाला R, यहाँ से यहाँ तक का, तो और एक से डिवाइड वाई टू मैक्स निकालना। प्लस इसका हो जाएगा। यस। इसको करके ग्रुप Yes, में sir. भेज दीजिए, दिक्कत नहीं। पिछले क्लास में हम लोग इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, आज हम लोग अलग तरह क्वेश्चन करेंगे, ये भी हम लोग कर चुके थे शायद। एक यहाँ फ्लैट स्टील फ्लैट दिया हुआ है, ठीक है, उसको आर्क के फॉर्म में उसको बेंट किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, ये तो बना चुके थे हम लोग। Sir, same वैसा ही वही है बहुत सर। आसान, सेम वही क्वेश्चन है। Yes, sir. पहले फिर ये भी वही क्वेश्चन है आपका तीसरा, मुझे लगता है वही, प्लेट सेक्शन इतना इतना दिया हुआ, ठीक है, ये भी बन जाएगा। क्लियर है ना? सही से भेजिए। चलिए ये हो जाएगा। एक और क्या बोला, स्टेट द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या है, जो प्रोडक्ट आप देखते हैं ई और आई का, समझे, जैसे इस क्वेश्चन में जैसे देखिए लिखता है ना एम बाई आई अवर ई बाई आर, तो ई इंटू आई जो होता है वही फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। सो द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज क्या है आपका, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है, ई आई, तो इसको याद कर लीजिए। तो मान लीजिए ई आई निकालना है, तो फॉर्मूला में पुट किया करना है, समझे, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, फॉर्मूला में पुट कीजिए, निकालिए, हो जाएगा ये क्या। Yes.
जी सर। मोमेंट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लेना, EI निकल जाएगा। क्लियर है? यस EI का यूनिट क्या होगा? न्यूटन mm² हो जाएगा, क्योंकि I का होता है यूनिट mm4, E का होता है न्यूटन पर mm², न्यूटन mm²। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द बेंडिंग स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस 25 मीटर mm बिलो टॉप एज ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। हाँ, इसको कर लीजिए, ये क्वेश्चन करिए, नया लग रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है कि हमारे पास एक जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है 80 mm इंटू 240 mm डीप, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है कि पूछ रहा है कि बेंडिंग डिस्टेंस 25 mm बिलो टॉप एज से 25 mm नीचे हमको उस लेयर पे निकालना है। तो सपोज देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, ये दिया है क्वेश्चन, ये है क्या करना है हम लोगों को, ये जो है न्यूट्रल एक्सिस है आपका। हाँ, यस सर। बन रहा है, देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि 25 यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये? 120 टोटल आपका 240 हुआ, तो आधा हो गया 120, तो 120 में से 25 हटाइए, 95। हाँ, तो ये हो गया आपको 95 हमका y पुट करना है हमको अब, है ना। y का वैल्यू हमारा 95 निकल जाएगा। उसके बाद अगर मानिए यहाँ पे और क्या दिया था हम लोग को, देखिए तो इसका बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है 5 किलोमीटर मीटर, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये बियर कर रहा है। तो उसके बाद आई एक्सेस इसका गिवन है, तब तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और आसान हो गया। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल M/I, ठीक है, और जो आपका फॉर्मूला है सिग्मा बाय y का, उसको लगा दीजिए। तो देखिए M आपको पता है, गिवन है, ठीक है, यस आपको I भी गिवन है, ठीक है, और सिग्मा भी निकालना है, और 95 तो पता है y का, पुट कर दिया आपने, निकल गया। ये भी तो आसान क्वेश्चन है, यस सर। बन जाएगा ये। यस सर, यस बन सर। जाएगा। और कोई लोग पढ़ा बना रहे क्वेश्चन, और कितने लोग यहाँ पे हैं? प्रिंस, यस बन रहा है सर। जनक, हाँ बन रहा है क्वेश्चन यस ना, सर, कहीं कोई बन दिक्कत रहा है। इसमें बताइएगा। ये सब आसान है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, नीचे बस y चेंज हो रहा था। तो आप किसी भी लेयर पे निकाल सकते हैं, नीचे जाइए ऊपर जाइए, किसी भी लेयर पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तब ये तो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब कुछ नया आया, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन हमारा है कि एक टिम्बर बीम, ठीक है, 150 mm वाइड एंड 300 mm डीप, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया कि कितना क्रॉस सेक्शन का है, 150 इंटू 300, मतलब 150 इसका बी हो गया और 300 इसका डेप्थ हो गया। तो उसके बाद बोला इट सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पान ऑफ 4 मीटर, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इट कैरीज अ यूडीएल ऑफ 10 किलो न्यूटन मीटर, ये जो है पूरे स्पान पे 10 किलो न्यूटन मीटर का यूडीएल लोड इस पे आ रहा है। फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सेक्शन। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या लगाना हम लोग को, पहले जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप पढ़े हैं वहां का कॉन्सेप्ट डालिए। तो आप जानते हैं किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में जिसमें यूडीएल लग रहा है, उसमें आपको सेंटर पे जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। याद है सबको? यस सर। तो यस सर। मैक्सिमम जहाँ मोमेंट होगा वहीं पे हमारा बेंडिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम निकलेगा। क्लियर है ये चीज? यस यस क्लियर है ना? तो आपको करना क्या है, जो सिंपली हम लोग को क्या करना है, जैसे आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा है M = सिग्मा इंटू जेड, पढ़ा है। तो जितना मैक्सिमम यस M सर। होगा उतना मैक्सिमम ये होगा। तो सिग्मा मैक्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, आपको M/Z कर दीजिए, M/Z कर दीजिए अब। तो यहाँ सब मैक्सिमम का खेल है। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग Z निकाल लीजिए, Z निकालना आता है, यस सर। इसका Z निकालिए, कितना होगा,
उसके लिए सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो निकल जाएगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ सर, या सुनिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों निकालिएगा, जब आपको बोला ना जेड निकल जाएगा तो आसानी से, तो वो हम बताए थे आपको कि BD स्क्वायर अपॉन 6 कर देंगे। जेड बराबर कितना लिखते हैं इसको, यस BD स्क्वायर अपॉन 6 करने जो थी नहीं। और ये भी नहीं करना है तो मत कीजिए, इसका भी कैलकुलेशन मत कीजिए आप, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। सिंपली आप निकाल लीजिए एम का, क्योंकि एम तो निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम के कहाँ पे होगा, WL स्क्वायर है अपॉन 8। W कितना पुट कीजिएगा 10, L कितना पुट कीजिएगा 4, और 8 यहाँ आ जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा ये 10 इंटू 4 स्क्वायर मतलब 16 हो गया, 160 हो गया, और ये हो 20 गया हो तो गया 20, 20 किलोमीटर मीटर आएगा, है ना। तो एम यस आपका आ जाएगा 20, तो उसको आप न्यूटन एम में लिख लीजिए, 20 इंटू 10⁶ कर दीजिए, ठीक है, आसान हो जाएगा। तो ये आ जाएगा न्यूटन MM, ठीक है, ये चीज ठीक है, आ गया सबका ये चीज। यस यस सर हाँ, तो ये जब आ गया तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले से आएंगे तो सिग्मा मैक्सिमम जो हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम ही एम है ना, तो अगर ये निकालिएगा तो सिंपल क्या करिए, अ, इसको रेशियो कीजिएगा, जेड को यहाँ पुट कर दीजिएगा तो 6 ऊपर चला जाएगा, 6M अपॉन BD स्क्वायर होगा, ठीक है, आप पुट कर दीजिए। 6M जो हो जाएगा आपका, क्लियर है ये चीज, यस सर। चलिए पुट कीजिए, ज्यादा हम क्यों निकालने जाएंगे उतना सारा। सर 8.88 मीटर स्क्वायर 8.89 आ रहा है स्क्वायर। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हमारा 8.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। तो सर जेड आ जाएगा ये उस टाइम को क्या 2.25 मतलब जेड से बताओ ना, और 6 जेड से भी क्या मतलब है। उस रिलेशन से निकाले जिससे m इक्वल टू सिग्मा नहीं इनटू तो जेड। m इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड, उसी से तो हम लोग कर रहे हैं, तो सिग्मा मैक्स में क्या किया हम लोगों ने, जेड को सिंपली पुट कर दिया उसी को, फॉर्मूला को ही 6M/BD स्क्वायर, सिंपल सा तो फॉर्मूला एक बन गया। इसको भी याद रख सकते हैं आप, मतलब अगर सिंपल केस है तो हम लोग क्यों ना इसको याद रखेंगे, Q मैक्स इज इक्वल टू 6M/BD स्क्वायर, पुट करिएगा आपका आ गया आंसर। क्लियर है सबको। यस यस चलिए एक और क्वेश्चन फिर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखिए, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए तो। A simply supported beam of a span 4 meter is subjected to a UDL of 20 Newton meter over entire span. ठीक, Determine maximum bending stress if X section of beam is 200 by 400 mm. जो उसका क्रॉस सेक्शन लिखा हुआ है, मतलब ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज 200 इंटू 400 mm दिया हुआ है आपको, रेक्टेंगुलर सेक्शन। Yes. तो अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपली फिर वही क्वेश्चन बन गया मुझे लगता है ना। यस सर। Yes. तो वही क्वेश्चन है, तो आप पहले M निकाल लीजिए इसका भी, चलिए M निकाले तो WL स्क्वायर बाई 8 करके, WL स्क्वायर बाई 8 करके M निकालिए, तो W यहाँ पे 20 है, देखिए सेम क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, कितना आ गया, M तो हो जाएगा 40 किलोन्यूटन मीटर, 40 मीटर हो 10 जाएगा to 10 to power 6 M को जो है Newton. बदल लीजिएगा, M को जो है बदल लीजिएगा, Yes, so 40 into 10 to power 6 Newton per तो Newton M को mm. बदल लीजिए, M को लिख दीजिए 40 इंटू 10⁶ कर लीजिए ताकि आसान हो जाएगा। Yes. अब फिर इसमें पुट करिए सिग्मा मैक्स 6M/BD स्क्वायर पुट कीजिए,
बी आपका हो गया, गिवन है इसमें 200 दिया हुआ है बी, और डी दिया है आपका 400। आया सबका? यस सर। यस सर। कितना आया प्रिंस? 7.5 सर, 7.5 न्यूटन आपके बाद पर एम। हाँ न्यूटन। हाँ तो यूनिट बोलना मत भूलिएगा, समझे ना? हाँ ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस। तो ये भी सेम क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और आया आपके पास, बोला जा रहा है स्टील बीम ISMB। तो ISMB क्या है? ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम है, ये आई सेक्शन का बीम है। ठीक है, आई सेक्शन बीम मीडियम है, मतलब मीडियम बीम ये पढ़िएगा कोड में जब आएगा, तो मीडियम लाइट वेट वगैरह पर डिपेंड करता है। तो इसका क्या है, आपको ISMB मतलब ये डेजिग्नेशन होता है किसी भी बीम का, समझे, उसका डेजिग्नेशन हुआ। तो इसमें दिक्कत नहीं है, आपको बस नाम जान लेना है, आपको इससे कुछ लेना देना अभी नहीं है। तो फॉर ISMB 400 हैज अ बेंडिंग मोमेंट 80 किलो न्यूटन मीटर एट अ सेक्शन ऑफ ए बीम। तो 80 किलो न्यूटन मीटर का उस पे ये मोमेंट लग रहा है। कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड एट दैट सेक्शन। ठीक है, उसी सेक्शन पे हमको जहाँ पे 80 किलो न्यूटन मीटर का प्योर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, उस सेक्शन पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। फॉर ISMB 400 IXX उसका गिवन है हमें। IXX हमारा 8.4 इंटू 10⁸ mm दिया हुआ है। ई आपका दिया है 200 GPa। ठीक है, GPa में आप क्या कीजिएगा, इसको आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 200 इंटू 3 10⁻³ न्यूटन पर 3। एम। हाँ 3 न्यूटन पर ये एम आप लिख स्क्वायर। सकते हैं। तो इसको क्या है आपका, देखिए एक चीज यहाँ पे बस ध्यान रखना है, एक चीज आपको बारीकी से ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का डेजिग्नेशन लिखा रहेगा ISMB 400, तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज याद रखना होगा। जैसे कि देखिए, एक चीज ये याद रखना है कि ISMB जो है ये आई सेक्शन है, ठीक है, और जो 400 होता है ना यहाँ पे लिखा हुआ, जो यहाँ पे लिखा होता है, ये उसका हाइट होता है। मतलब जो बीम सेक्शन होगा उसका ये जो डेप्थ होता है ना, ये जो ओवरऑल डेप्थ जो बोलते हैं आप, वो उसका दिया हुआ है आपको, मतलब इस तरह समझ लीजिए। ये जो यहाँ से यहाँ तक का है ये कितना है, 400। ठीक है, तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि आपको डी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बगल डेजिग्नेशन में जो रहता है ये है, क्या है आपका, डी। ये ध्यान रखना कि ये डी है। ओके, क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन को देख लिए तो आपको डी नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन डी यहाँ से पता चल जाएगा। अब मानिए इसका सेंट्रॉइड होगा यहाँ पे, ठीक है, सिमेट्रिकल सेक्शन होगा तो देखिएगा कि सिमेट्रिकल सेक्शन है तो ऊपर का एरिया नीचे का एरिया सेम दिखेगा आपको। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितना होगा डी उतना नीचे होगा, मतलब क्या हुआ, d/2 ऊपर d/2 नीचे, है ना। सिमेट्रिकल सेक्शन है, आई सेक्शन में देखिएगा, तो ये सेंटर में आता है बीच में, तो d/2 इधर हो जाएगा, d/2 उधर हो जाएगा, तो y मैक्स कितना हो जाएगा हमारा, d/2। तो हम लोग फिर इसमें भी आसानी से क्वेश्चन कैलकुलेट करके बनाइए। चलिए करिए, तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालिए फिर उसी तरह से। आई दिया हुआ है ना, सीधा जेड निकाल लेंगे, है ना। बोलिए, जेड निकल जाएगा, जेड कितना है, 4.2 into 10⁶ जेड आ गया। न्यूटन। यस सर, बराबर। ठीक है, जेड आ गया, तो आप क्या कीजिए, उसको जो फ्लेक्सर इक्वेशन है हमारा, बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन है, उसको निकालिए।
सर 19.047 यस आ सर, गया। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 19.047 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका 19.047 आ गया। सबका है प्रिंस, जनक। यस सर। देखिए, आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है हर बार, आपको 6 नंबर में एक न्यूमेरिकल आएगा। आप समझिए 6 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन इसमें आएगा अभी। सबका आ गया 19.047। यस सर। Yes. चलिए, गुड। अब एक और क्वेश्चन आया, देखिए यहाँ पे, a simply supported beam of a building having a span of 5 meter is subjected to UDL of 25 kN over whole span, entire span. Determine the maximum bending stress induced if the cross section of the beam is 200 into 400 mm. Take E is equal to 1.4 GPa. क्या बन जाएगा? Yes. 3-4 बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं क्या? यस सही भी उसी तरह। वही तो इसमें भी कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल जो ई है ई रहेगा, आपको एम निकाल लेना सिर्फ। क्या? जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना है। मैक्सिमम जो होगा आपस वो सेंटर पे आएगा WL²/8। याद है ना सबको? WL²/8 Yes, sir. जैसे अभी कर रहे थे। तो इसको तो सॉल्व कर Yes, लेंगे yes. आप लोग, ठीक है। इसको स्किप करते हैं, Yes, सही बना है। ठीक है। अब देखिए, हाँ, पूछ रहा है कि टिम्बर बीम 200 mm वाइड एट 400 mm डीप is simply supported over a span of 4 मीटर, ठीक है। It carries a full span uniformly distributed load of 19 kN. Find the maximum bending stress in the section. फिर वही चीज है क्या? एक चीज Yes, ऐड कर yes. रहा है कि ड्रॉ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए? तो आपके पास एक इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है। कौन सा इक्वेशन बन के आएगा? एक तो इक्वेशन अभी आपने पढ़ा, दैट इज, जो रिलेशन आपने पढ़ा था इसका, वो किसके साथ था? M/I अपॉन Y था। M/I अपॉन Y था ना। तो Yes, जो sir. Y है, अगर मान लीजिए हम Y को, जैसे हमारा ये सेक्शन है, न्यूट्रल एक्सिस बीच में आपको दिख रहा है, तो इससे हम लोग अगर यहाँ पे अगर ग्राफ खींचे, बेंडिंग स्ट्रेस का ग्राफ खींचेंगे, तो जैसे ही Y को 0 पुट कीजिए तो हम लोग 0 पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप Y को कोई रैंडम वैल्यू पुट कीजिए, कहीं यहाँ पे आएगा। जैसे ही Y को और वैल्यू पुट कीजिए, कुछ यहाँ पे आएगा। जैसे ही आप मैक्सिमम वैल्यू पुट कीजिएगा D/2, तो आपको यहाँ पे कहीं दिखेगा, ठीक है। और एक यहाँ दिखाया, तो मतलब हम क्या, इसको अगर ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक निकल गया। फिर अगर आप इसको माइनस में निगेटिव पुट कीजिए, इस तरह हमारे पॉजिटिव माइनस में निगेटिव मानना है, तो ऊपर जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ गया, नीचे अगर आप पुट करिएगा, माइनस में वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये माइनस में जाएगा, है ना। और यहाँ तक Yes, आपको यहाँ तक आएगा। तो हालांकि यही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपको इसका, ये किसका है? रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो आपको बस ये लिख देना है कि यहाँ पे कितना वैल्यू होगा, सिग्मा जो मैक्स निकालिएगा, मैक्सिमम निकालिएगा, वो यहाँ लिख दीजिएगा। वही फिर आपको एक यहाँ रहेगा, दोनों का नेचर सिर्फ अलग रहेगा। तो इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा और जो वैल्यू आपके मैक्सिमम यहाँ आएगा, एक मैक्सिमम यहाँ आएगा। यही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यही हो गया बेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो देखिए, इसी को निकाला गया है इसमें। तो आप देखिए, आप अगर मैक्सिमम निकालिएगा तो मैक्सिमम तो सेम उसी तरह से निकलेगा। मोमेंट जो है WL² करके निकाल लिए, और ये आ गया आपको 7.13। तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि Y को जो है अलग अलग वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 9 कितना आया, 7.13। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा, यहाँ पे लिखाएगा 7.13 लिखाएगा, यहाँ 0 लिखाएगा, और फिर नीचे का अगर कैलकुलेट कीजिएगा, फिर अगर माइनस पुट कीजिएगा इसको, तो आपको 7.13 नीचे भी आएगा, है ना। बस ये बन गया। इसी को आप ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, यही आपका कर्व बन गया इसका। रेक्टेंगुलर सेक्शन कर्व में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आसान है। तो ऊपर जो सिग्मा आया, ठीक है, इसको कंप्रेसिव बोल रहे हैं,
और नीचे जो सिग्मा आएगा इसको हम लोग ऐसे सिग्मा टी से कर दीजिएगा, ठीक है, और ये 0। तो इस सेक्शन के लिए इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा आपको बेंडिंग का। मतलब ये क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन है। क्लियरली दिख रहा है आपको यहाँ से कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है ये चीज? Yes. क्योंकि जो सिग्मा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका जो इक्वेशन हो गया लीनियर हो गया, इसलिए स्ट्रेट लाइन देगा। तो ये देखिएगा कि एक स्ट्रेट लाइन हमारा बन गया। यही हमारा बेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है इस सेक्शन के लिए, इस केस में, इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इस Yes, क्वेश्चन sir. को जब बनाएंगे तो लास्ट में इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, कि बेंडिंग स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके लिख के आप नीचे ये बना दीजिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन Yes. नहीं था प्रियांशु इसमें? सर उसके बाद अब शेयर स्ट्रेस का फॉर्मेशन। अच्छा, और क्वेश्चन पीछे होगा। दूसरा बुक में है। ठीक है, चलिए आप जो और क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है उसको भी है। बनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग। ये क्वेश्चन पूछा है आपको 2018 में, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? Yes, sir. So the question is a beam 10 centimeter wide, 20 centimeter deep is used as a simply supported over a span of 3.5 meter with a UDL of 1.5 Newton per meter. Find the stress developed at a section 1 meter from right hand support. ये पहला पूछ रहा है, पहला डिजायरेबल जो आपको है इसमें। दूसरा बोल रहा है कि पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बीम। तो पहला में क्या करना है आपको कि राइट हैंड सपोर्ट जो है, बी सपोर्ट जो है आपका, हम लोग का जो राइट बी हुआ, उससे 1 मीटर पे जो सेक्शन लेंगे आप, ठीक है, 1 मीटर पे जो सेक्शन लेंगे वहां पहले आपको मोमेंट निकालना पड़ेगा, और जो बेंडिंग मोमेंट वहां आएगा उसके लिए जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो निकाल दीजिएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है पोजीशन मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा, यूडीएल ओवर स्पान है, क्योंकि देखिए हम लोग सेंटर पे आएगा। हाँ, तो WL²/8 आएगा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, उस पर हम लोग निकाल देंगे। तो पोजीशन हो गया सेंटर, ठीक है, 3.5/2 पे आएगा आपका पोजीशन उसका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का, और मैग्नीट्यूड निकालिए तो सिंपली उससे करके निकाल लीजिएगा। WL²/8 M को पुट करेंगे, बाकी Z पुट करेंगे। बन गया क्वेश्चन, सॉल्व करिए तो। सर इसके लिए पहले मतलब बनना पड़ेगा फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से? बिल्कुल बनाना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है ना, देखिए स्क्रीन पे जो दिख रहा है। यस सर। इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन Yes, sir, है यही 20 सेंटीमीटर डीप, 10 सेंटीमीटर विड्थ, ठीक है। यूडीएल पूरे स्पान पे लग रहा है, यूडीएल का वैल्यू लिखा हुआ है 3.5 मीटर का स्पान है। तो जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस तरह का। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग रिएक्शन निकाल लेते हैं, ताकि क्या होगा कि जो सेक्शन है, एक्स सेक्शन हमने जो माना कि राइट हैंड से 1 मीटर पे, वहां निकालना आसान हो जाए, तो रिएक्शन निकल जाएगा आप लोगों से। Yes, sir. कितना आएगा रिएक्शन? यस सर। रिएक्शन निकालो तो। पहले आप लोग रिएक्शन निकाल के बताइए हमको, आर कितना होगा, आर बी कितना होगा। आर निकालिए। सर आरे आरे भी दोनों इक्वल ना हो। तुम बताएगा ना कितना आया, 2.5 सर रिएक्शन। निकल गया। यस सर।
Yes sir, 2.6 कैसे to निकाले? 5. डायरेक्ट निकाल दिए Equation of सिमेट्रिसिटी देख के, equilibrium. हैं? सर डायरेक्ट सर निकाल दिया। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से निकाला। ठीक है, तब देखिए जो हमारा आ गया रिएक्शन 2.625 किलो न्यूटन। अब हमको मान लीजिए x पे हमको निकालना है मोमेंट, जो आप x देख पा रहे होंगे इस पे निकालना है, क्योंकि राइट हैंड सपोर्ट जो हम मानते हैं या b जो यहाँ पे है, इससे 1 मीटर पे पूछा जा रहा है क्या स्ट्रेस होगा, तो यही सेक्शन पे पूछा जा रहा है पहले तो हमको। ठीक है, तो इस सेक्शन पे हमारा मोमेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या बोलते हैं? तो मान लीजिए हमको mx निकाल लेते हैं, पहले हमने उसको x बोल दिया है तो mx निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, ताकि हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए। तो mx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो mx है इसके अबाउट मोमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो इधर का जितना है वो सब मोमेंट ले लीजिए आप। तो RA कैसे लिखेंगे, इस मोमेंट लिखना हुआ तो प्लस RA इंटू कितना लिखाएगा, x क्यों लेंगे हम, x क्यों लेंगे हम, जब हमको पता है कि 2.5 पे है, पता है। ठीक Yes. है, तो हम लोग क्या करते हैं 2.5 से इसको कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद बोलिए बाकी यूडीएल है और कुछ नहीं है, तो यूडीएल नीचे जाएगा, तो माइनस यूडीएल कितना जाएगा नीचे, कितना टोटल है देखिए 2.5 है ना, है ना 2.5। Yes. इसको हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो 2.5 इंटू 1.5 लिखेंगे पहले, तो लोड आ गया वो 2.5 इंटू 1.5 आएगा। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कितने पे लग रहा होगा ये लोड, 2.5/2 पे हाँ तो 2.5/2। ठीक है, 1.2. 2.5, हाँ तो वो 1.25 पे आपका ये आएगा, इतना बटे 2 कर दीजिएगा। तो सोल्व कीजिए कितना आ रहा है मोमेंट, सोल्व करिए। Sir 1.875. सबका आ रहा है क्या 1.875 किलो न्यूटन मीटर, सबका आ गया। Yes sir. ठीक है, तब आ गया तो अच्छी बात है। अब हम लोग को क्या करना है कि उस पर स्ट्रेस निकाल देना है, इस जो निकाले आप मोमेंट, तो निकालिए जरा कितना आ जाएगा। इसको पहले न्यूटन mm में बदल लीजिए। ठीक है, न्यूटन mm में बदल लीजिए। 10 to the power 6 multiplied. ठीक है, उसके बाद आप फॉर्मूला पुट कीजिए mx/z स्ट्रेस का, और z कितना होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, अभी फिर हम लोगों ने देखा है कि z इक्वल टू BD square by 6. BD²/6। ठीक है, तो BD²/6 पुट कर दीजिए। कितना आया, आ गया सर। ये सिग्मा मैक्स इक्वल टू 2.8125 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिग्मा मैक्स नहीं है वो, सिग्मा मैक्सिमम थोड़ा ना हो गया वो, सिग्मा एक्स में बोल रहे हो, सिग्मा Yes, एक्स। sir. ओके ओके ओके, ठीक है प्लीज। 2.8. अब ये हो गया हमारा 2.8125, ये हमारा पहला आंसर हो गया। सिग्मा हमने निकाल लिया 1 मीटर पे। ठीक है, फ्रॉम राइट। अब उसके बाद अब दूसरा था कि पोजीशन मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप, ये निकल जाएगा, ये तो आराम से निकल जाएगा, पहले भी निकाले हम लोग। Yes, sir. क्योंकि जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है वो कहाँ हो रहा है, हमारा सेंटर पे हो रहा है। ठीक है, Square by 8 पे. और वो हो रहा है WL² एच, WL² मैक्सिमम मूवमेंट हो गया, उसको पुट कर लेंगे तो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस भी निकल जाएगा।
तो पोजीशन हमको पता चलेगा कि कहाँ लग रहा है, ये सेंटर पे लग रहा है, मतलब हाफ ऑफ स्पान पे लग रहा है, मतलब 3.5/2 कर दीजिए, दैट इज द पोजीशन फ्रॉम एनी सपोर्ट। चलिए बनाइए तो इसको, एम मैक्स निकालिए और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस निकालिए। इसको मैच कराइए आप लोग। सर mx इक्वल टू 2.296। ठीक है 2.29 ठीक है, 2.3 हमने बोला यहाँ पे, ठीक है। उसको आप लोग न्यूटन mm में बदल लीजिए। Yes, sir. मैक्सिमम स्ट्रेस निकालिए, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। यस सर, मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल टू सर 3.4453। ठीक है सही है, सबका आया। Yes, sir, आ गया। ओके गुड, तो ये हमारा मैक्सिमम भी निकल गया, उसका पोजीशन भी हम समझ गए कि वो सेंटर ऑफ स्पान पे आया है, और फिर वहां भी निकल गया, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये Yes, पूछा था आपको 18 में। चलिए आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग Yes. अभी लास्ट। चलिए अब ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको पूछा है 2019 में, पिछले साल। अच्छा है क्या, किसी ने देखा है क्वेश्चन? नहीं सर, पास क्या में नहीं प्रियांशु? है। अभी पास ठीक में है, नहीं है सर कुछ। हाँ छत पे आ देखिए गया। अब बोला जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीम दैट कैन बी कट ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉरी सिलिंड्रिकल लॉग ऑफ वुड whose diameter is 500 mm। मतलब कहने का एक लकड़ी का लॉग है, ठीक है, वुड का लॉग है। लॉग मतलब क्या हुआ, इस तरह का हमारे पास उसका नहीं बोलते हो, सिल्ली बोलते हो नहीं देहाती भाषा में, तो इस तरह का लकड़ी का एक है हमारे पास अवेलेबल। तो इसमें से जो है हम लोगों को क्या करना है कि इसमें से हमको एक बोला जा रहा है कि आप स्ट्रॉन्गेस्ट बीम काटिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बीम जो है इसमें से निकालना है और उसका विड्थ और डेप्थ निकालना है। तो हम लोग को एक रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है, या B/D साइज का कोई बीम हमको निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो कहने मतलब इसमें से अगर हमको काटना होगा तो यही पूछा जा रहा है कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बीम क्या होगा, तो इसमें से आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? Yes, क्वेश्चन sir. समझे? एक सिलेंड्रिकल वुड है, लॉग है, ठीक है, उसमें क्या पूछा जा रहा है कि हमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीम काटना है, स्ट्रॉन्गेस्ट बीम काटना है ऑफ विड्थ एंड डेप्थ B/D आप कुछ भी मान सकते हैं, उतना काट के निकालना है जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो, स्ट्रॉन्गेस्ट हो, समझे? ये नहीं कुछ पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट आपको पूछ रहा है, मतलब B/D निकालिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा इसमें। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सेक्शन लिया, जिसका क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया वुड का क्या है, ये प्योर मान लिया, उसको सर्कल मान लिया, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल बोल रहा है, उसको सर्कल उसका ले लिया क्रॉस सेक्शन, क्योंकि सिलिंड्रिकल क्वेश्चन बोल रहा है कि है। अब देखिए हमने क्या किया, मान लिया कि जो ABCD आपका है ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका साइज B है इंटू D है, स्मॉल b इंटू D उसको हमने मान लिया, ठीक है। यही हमको काट के निकालना है इसमें से। तो उसके बाद जो थीटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो OB है ये क्या हो गया, रेडियस हो गया इस सेक्शन का, जो सिलेंडर का सेक्शन है उसका रेडियस OB है, ठीक है। Yes, sir. तो OB उसका रेडियस हो गया। OB मान लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर दिख रहा होगा आपको, ये वाला ये चीज, उससे ये लगो ये कितना है, थीटा एंगल बना रहा है, हम मान के चलें कि ये थीटा एंगल हमने मान लिया, थीटा एंगल पे है। तो अब क्या है,
जब थीटा एंगल पे है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ सोल्व करते हैं चीजों को। तो यहाँ पे BD जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यही तो डायमीटर होगा, क्लियर है? Yes, sir. यही तो डायमीटर ऑफ जो वुड सिलेंडर है उसका है, यही डायमीटर है। तो यहाँ पे सेंटर है आपका। तो कहने का मतलब जो BD है दैट इज 500 mm, क्लियर है? BD क्या है? Yes, sir. 500 mm का है, ये डायमीटर गिवन है हमारा क्वेश्चन में। तो OB कितना हो जाएगा? OB तो क्या है, रेडियस है, तो डायमीटर बाय 2 कर दे तो हो जाएगा, Yes, क्लियर sir. है? तो हमारा Yes, OB जो आ गया दैट इज 250 mm आ गया। अब एक बात बताइए, अगर हम इसको थीटा मान के चलते हैं तो इधर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? इसका जब कंपोनेंट रिजॉल्व कीजिए BO का OB का, तो इसको हम लिख सकते हैं OB sin थीटा, Yes, sir. ठीक Okay, है? sir. इसको OB sin थीटा लिखेंगे, और इसको इसका प्रोजेक्शन अगर आप लीजिएगा इधर, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं OB cos थीटा। सिंपल मैथ है ये। Yes. OB है, OB इस पे प्रोजेक्शन आया तो OB cos थीटा, यहाँ जाएगा तो OB sin थीटा आ गया। अब आप समझिए, ये जब OB sin थीटा है तो ये वाला पोर्शन अगर देखिएगा तो ये भी तो OB sin थीटा होगा, होगा Yes. ये चीज, क्योंकि ये भी एंगल कितना है, थीटा होगा, ठीक है? Yes, sir. और ये भी डिस्टेंस आप जो देख रहे हैं ये वाला, अगर यहाँ से हम बोलेंगे इधर का, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, OB cos थीटा होगा, ठीक है? क्योंकि अगर हम मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं तो ये भी तो थीटा होगा। Yes, तो sir. कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल लेंथ हमको निकालना है, B निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2OB cos थीटा लिख सकते हैं। और अगर D निकालना है तो 2 into OB sin थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? ठीक है, लिख सकते हैं। Yes, sir. चलिए तो फिर हम लोग लिखते हैं इसको, BC बराबर D, जो BC बराबर D, D इक्वल टू 2 इंटू OB साइन थीटा, मतलब 2 इंटू 250 साइन थीटा, मतलब 500 साइन थीटा लिख सकते हैं। AB इक्वल टू B इक्वल टू 2 इंटू OB cos थीटा लिख दिया, 2 इंटू 250 cos थीटा, मतलब 500 cos थीटा, ये भी हो गया। तो हमने BC और AB निकाल लिया। अब हम जानते हैं सेक्शन ऑफ मॉडुलस जो है, एक तो हम जानते हैं किसी भी सेक्शन का हम सेक्शन मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन कट करना है, उसका हम सेक्शन ऑफ मॉडुलस पहले निकालते हैं। सेक्शन ऑफ मॉडुलस निकलने से क्या होगा कि सपोज जो चीज हम काटना चाह रहे हैं, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन से निकालना चाह रहे हैं, उसका अगर Z मैक्सिमम हो जाएगा तो क्या हमको स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू मिलेगा? सोचिए तो, क्योंकि जो Z है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट क्या जो स्ट्रेंथ है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, Z। तो आप Z अगर मैक्सिमम कर लेंगे तो स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम हो जाएगा, है ना? हमको Z को मैक्सिमम करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप दिमाग में यही लाइएगा कि हमको Z मैक्सिमम कर देना है, Z को मैक्सिमम कर देना, बस दिमाग में ये लाना है। तो चलिए हम लोग Z निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन मॉडुलस ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो Z इक्वल टू होता है आपका रेक्टेंगल के केस में BD स्क्वायर अपॉन 6, क्लियर है? अभी करना है हम लोग इसको बहुत कुछ। चलिए B आपका आ गया 500 cos थीटा, यहाँ से आ गया, और D आ गया 500 sin थीटा, इसका स्क्वायर हो गया अपॉन 6 हो गया। Z आपका निकल के आ जाएगा 500 क्यू, क्योंकि 500 स्क्वायर इधर है, 500 ये, तो 500 क्यू हो गया अपॉन 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, बस ये हमारा Z आ गया। तो for the beam to be strongest the section modulus must be maximum, ठीक है? तो आपको याद होगा जब कैलकुलस में आप पढ़ते थे मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते थे, कोई भी फंक्शन को मैक्सिमम करना होता तो आप क्या करते थे, उसका डेरिवेटिव लेते थे, उसको जीरो करके हम लोग निकाल लेते थे, याद है? Yes, sir. मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते थे? तो हम लोग को कोई जब सेक्शन को मैक्सिमम करना है, ठीक है, तो मैक्सिमम करना है तो इसको हम लोग dz बाय डी थीटा बराबर 0 पुट करेंगे, ठीक है? तब आइए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे dz बाय डी थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि डी थीटा जो है यहाँ पे वेरिएबल है, इसलिए हम डी थीटा ले रहे हैं। तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करिए, dz बाय डी थीटा हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट इसको बाहर ले लिया हमने। एक बार हमने क्या किया, cos थीटा को, याद है कैसे करते थे,
आप लोगों को Yes, डिफरेंशिएशन sir, याद है? U into V के form u इंटू वी, Yes, sir, U into V. u इंटू वी का फॉर्म है, तो u इंटू वी का Yes. फॉर्म लगाइए, और जब ब्रेक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आएगा, क्योंकि कॉस को कीजिए तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इसलिए माइनस साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा को हटा लीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा को आप ये कर सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से आपको सोल्व कीजिए तो ऐसे आ गया। तो हम साइन थीटा को 0 पुट करेंगे तो हमारा थीटा 0 हो जाएगा, इसलिए हम इस तो जेड 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जेड 0 होगा तो मिनिमम हो गया, तो ये हटा दिया, हमको मैक्सिमम चाहिए, हमने इसको 0 पुट किया है ना, तो इसको 0 पुट Yes, किया sir. तो 2 cos स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो गया, टेन थीटा इक्वल टू हो गया √2। तो टेन थीटा अगर √2 आ गया, ठीक है, तो हम लोग जो √2/1 हो गया, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर बराबर √3, तो ये हाइपोटेन्यूज आपका निकल कर्ण निकल गया, आधार ये है, लंब ये है, तो आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. सबको समझ में आया, जनक समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको पुट करके रख देंगे इसमें, b इक्वल टू 500 इंटू कॉस थीटा की जगह 1/√3 और इसकी जगह ये, तो ये हमारा जो डायमेंशन निकल के आया, यही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बीम का डायमेंशन निकल गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. So हम group लोग में भेज sir. हाँ हाँ ठीक है, सिंपली क्या करना था, dz/d थीटा करना था। तो इससे जी देखिए सर, ये हमारा समझ गया। मैक्सिमम आ गया। इसका अगर रेशियो आप बोलिएगा, अगर d/b का रेशियो तो √2 है, ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, कि अगर सिलिंड्रिकल वुड लॉग से कोई अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन को काटना है तो उसका b/d का रेशियो क्या होगा, d/b का रेशियो क्या होगा, तो d/b जो है अगर √2 हो जाएगा तो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बीम निकल के आएगा, समझे, ये रेशियो, मतलब d इक्वल टू √2b, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं कि अगर क्वेश्चन को आपको एक और तरीके से सॉल्व करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि डायमीटर दिया हुआ था, है ना, वुड का डायमीटर Yes. दिया था ना, तो डी उसका पता है हमको, स्मॉल डी हमने इसको माना है, स्मॉल बी इसको माना है, तो b² + d² इक्वल टू कैपिटल D² लिख सकते हैं, स्मॉल d² को हम लोग d² माइनस लिख सकते हैं, और z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z को हम लोग लिख सकते हैं कि bd² बराबर b/6 और d² को हम ये पुट कर देंगे d² माइनस b², और इसको आप क्या कीजिएगा, इसको मैक्सिमाइज करिए इस फंक्शन को, तो dz/dv बराबर 0 पुट करेंगे तो आपका फर्दर जो निकल के आएगा b और d इस तरह से आएगा, तो ये भी आसान है, उससे ज़्यादा ये आसान हो जाएगा, ठीक है, तो d/b आपका √2 आएगा इस केस में भी। तो दोनों तरह का अप्रोच आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर है सब चीज? Yes, sir. ठीक है, इसको हम भेज देंगे आपके ग्रुप में भी। तो ठीक है, हम लोग खत्म करते हैं सेशन को यहाँ पे, और भी इसमें न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में और भी न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम लोग क्लियर स्टेज पे चलेंगे, ठीक है, थैंक यू।